मैक्रोनी चना चाट बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें तो सबसे पहले मैक्रोनी है, जिसको मैंने 3 कप मैक्रोनी ली थी। पानी, नमक और कुकिंग ऑयल के साथ मैंने इसको बॉईल कर लिया है। और जब ये बॉईल हो गई थी तो मैंने इस पर अच्छे से ठंडा पानी डाल दिया था ताकि जल्द ठंडी हो जाए और बिल्कुल अलग अलग रहे। ये देखें, ये अच्छे से बॉईल हो गई है। 1 प्याली सफ़ेद चने लिए थे जिसको 7 से 8 घंटे तक भिगो दिया था। उसके बाद सिंपल पानी के साथ मैंने इसको बॉईल कर लिया है, सिर्फ नमक ऐड किया था और ये चने भी अच्छे से बॉईल हो गए हैं। 6 से 7 अदद केले लिए हैं मैंने, उसको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। तकरीबन 3 सेब, इनको भी बारीक स्लाइस में काट लिया है। इसकी ड्रेसिंग बनाने के लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 1 प्याली चीनी, थोड़ी सी इमली को मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। और स्पाइसेस में नमक है आधा चम्मच ही चाय का हमने काला नमक लिया है, 1 चम्मच चाट मसाला और बिल्कुल थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बॉल ले लिया है, इसमें हम मैक्रोनी डाल देंगे। पहले हमने इसको फ्रूट्स को मिक्स कर लेना है, उसके बाद हम इसकी ड्रेसिंग तैयार करेंगे। अब इसमें केले भी शामिल कर देंगे, सेब, और सफ़ेद चने। बहुत डिफरेंट और बहुत मज़े की ये चाट बनती है। आपने कोशिश करना है कि सिर्फ चने ही इस्तेमाल करें, इसका पानी ना इस्तेमाल करें इसमें। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये माशाल्लाह अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम इसकी ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। एक सॉस पैन ले लिया है, उसमें सबसे पहले इमली का पल्प, इसमें से मैंने गिटक निकाल ली थी, सिर्फ हमने ये इसका पानी लेना है। साथ ही चीनी, नमक, चाट मसाला, काला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च, ये चारों चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे। और इन सब चीज़ों के साथ 1 गिलास पानी। अब हम इसे अच्छे से चूल्हे पर पका लेते हैं। इसको अच्छे से हमने पका लेना है जब तक ये चीनी इसमें अच्छे से मिक्स ना हो जाए। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएंगी, उसके बाद हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करना है और इसको एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। माशाल्लाह चीनी अच्छे से देखें इसमें मिक्स हो गई है। अभी और मज़ीद 1-2 मिनट इसको पकाकर, ताकि ये अच्छे से सारी चीज़ें आपस में मिक्स हों। माशाल्लाह अच्छे से बनना शुरू हो गया है। अब इसमें ये कॉर्नफ्लावर में मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके एक पेस्ट सा बना लिया था, इसको हम थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और देख लेंगे कि हमें कितना एक गाढ़ा चाहिए। ये देखें, थोड़ा सा और हम इसमें शामिल करेंगे ताकि बहुत अच्छा सा एक गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार हो जाए, बिल्कुल मामूली सा। ये आपने खुद बनाते वक्त देख लेना है कि कितना आपको गाढ़ा चाहिए। ये बस इतनी ही थिकनेस चाहिए हमें। बस 1-2 सेकंड इसको और पकाकर, और ये हमारा ड्रेसिंग बिल्कुल रेडी है। ये देखें, बहुत मज़ेदार खट्टी मीठी सी ये चाट इंशाल्लाह तैयार होगी।
ये बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमने फ्रूट, मैक्रोनी और चने मिक्स करके रखे थे, इसमें अब हम ये जो ड्रेसिंग बनाई है वो शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इस तरह सारी ड्रेसिंग शामिल करके और इसको आपने फ्रीज़र में रखकर अच्छे से ठंडा कर लेना है। चाट जितनी ठंडी होगी उतनी ही मज़े की लगेगी। फुल ठंडी होने के बाद हम इसकी सर्विंग करेंगे। ये हमने अच्छे से मिक्स कर दी है। इसको मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखने लगी हूँ। उसके बाद हम इसकी सर्विंग करेंगे। माशाल्लाह से 2 घंटे हो गए हैं और बहुत अच्छे से चाट ठंडी भी हो गई है। बहुत यमी, बहुत मज़ेदार खट्टी मीठी सी चाट तैयार है बिल्कुल। इंशाल्लाह आप ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स करके कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आज मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।